Hello everyone, I am Dr. Madhu Goyal, Senior Obstetrician and Gynecologist और आपने देखा होगा हम अपने इस चैनल पे विमेन रिलेटेड डिजीजेस के बारे में बात करते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्शन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट्स अ पर्टिनेंट टॉपिक फॉर एवरीवन फॉलोइंग इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हेन यू लुक एट इट, कॉन्ट्रासेप्शन क्या करता है? वो प्रेगनेंसी प्रिवेंट करता है। तो इट्स बेटर टू यूज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव दैन टू एंड अप विद एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, क्योंकि अनवांटेड प्रेगनेंसी के अपने इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं जो कभी भी अच्छे नहीं होते। तो उससे बेटर है, उस मेस में जाने से बेटर है कि आप एक रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करें। नॉर्मली पेशेंट्स आज के डॉक्टर साहब रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन की क्या ज़रूरत है जब आईपीएल अवेलेबल है? तो जब आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे, ये जो हमारी सीरीज़ है कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन इज़ मच बेटर देन एन आईपीएल। एक तो आईपीएल का बहुत हाई फेलियर रेट है। दैट मीन्स अगर आप आईपीएल यूज़ भी कर रहे हैं उसके बावजूद आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सेकेंड थिंग इज आईपीएल कैन कॉज अ मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। दैट मीन्स आप अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन बार बार ले रहे हैं तो आपकी पीरियड साइकिल इरेटिक हो सकती है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज जस्ट दैट, टू बी यूज्ड इन एन इमरजेंसी। मान लीजिए आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, डायरिया वॉमिटिंग हो गया, एब्जॉर्प्शन कम हो गई और आपको एक बैकअप मेथड चाहिए, उसके लिए आईपीएल ठीक है। या वंस इन अ ईयर कॉन्डोम हैज स्लिप्ड और समथिंग हैज हैपेंड, उसके कारण आप आईपीएल यूज़ कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन। नाउ लेट अस स्टार्ट विद रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन। क्या होता है, उसके क्या क्या, व्हाट आर द चॉइसेस अवेलेबल फॉर यू? वन इज़ अ बैरियर मेथड। बैरियर मेथड होता है, दैट मीन्स आप एक बैरियर क्रिएट कर रहे हैं कि एग स्पर्म से ना मीट कर पाए। तो इसके लिए द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल मेथड इज़ अ कॉन्डोम। Condom is a very good method, very effective method, provided it is used correctly. That means it fits correctly and it is used every single time. The problem with condom is sometimes the couple is unable to use it, they forget to use it, or it's not available. Then the chance of pregnancy occurs. There are also female condoms available which are called internal barrier methods, but these are not very commonly available and they are not very effective. Condom is one kind of a contraceptive which, apart from providing contraception, also gives protection against sexually transmitted diseases. For young couples who are having infrequent intercourse, condoms is a good choice. The second most commonly used method is an oral contraceptive pill. Oral contraceptive pills have both estrogen and progesterone. ठीक है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिफरेंट तरीके की आती है। वन इज़ अ कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल विच हैज़ बोथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। द अदर इज़ अ मिनी पिल और अ प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल विच हैज़ ओनली प्रोजेस्ट्रॉन। एंड द थर्ड पिल इज़ अ नॉन hormonal method which is unique to India and which is available by the name of Saheli, or it is Centroman. Let's talk about the combined oral contraceptive pills, which are the most commonly used pills. These pills have to be taken every day. You start from second or third day of your period and you have to take them regularly. हर रोज़ आपको एक टैबलेट खानी है। या तो आप टाइम फिक्स कर लीजिए या आप अपनी किसी एक्टिविटी के साथ उसे एसोसिएट कर लीजिए कि रात को सोने से पहले खाना है, या आप कोई फ़ोन पे अलार्म लगा लीजिए। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक इट ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम every single day. एक डिसिप्लिन बना रहता है so that you don't miss your pills. They are very effective forms of contraception and usually people tolerate well. आप देखते हैं किसी भी मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट किसी को तो हो ही सकता है। इसी तरह से ओरल पिल्स में किसी को खाने से कभी पेशेंट्स बोलते हैं हमें नॉजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है, बट एक तो ये है ही रेयर। सेकेंड थिंग इज़ ये थोड़े टाइम बाद डिसअपियर भी हो जाते हैं और कॉमनली अवेलेबल मेथड्स लाइक क्रोसिन वगैरह से ये ठीक भी हो जाते हैं। द थर्ड थिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज दैट अपार्ट फ्रॉम कॉन्ट्रासेप्शन इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन एक्ने। इट हेल्प्स रेगुलेट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो किसी को भी अगर इरेगुलर साइकिल्स है तो कॉन्ट्रासेप्शन तो होगा प्लस आपकी साइकिल रेगुलर हो जाएगी। अगर आपको हैवी पीरियड्स हो रहे हैं तो इट विल हेल्प
डिक्रीज द ब्लड फ्लो। हम एक और वीडियो करेंगे जिसमें हम सिर्फ पिल्स के बारे में बात करेंगे। So I would suggest that if you are interested, you please watch the next video on that. Now, then there are mini pills available जिसमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन होता है और जो हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नॉर्मली प्रेफर करते हैं, या हम उन पेशेंट्स में देते हैं जिसमें हम कंबाइंड पिल्स नहीं दे सकते। So these also have to be taken at the same time every day। और मिनी पिल्स में गैप 3 आवर्स का होता है, मतलब मान लीजिए आपने अपनी पिल 4 घंटे बाद लिए तो आपकी एफिकेसी कम हो जाएगी और आपको कोई और बैकअप मेथड यूज़ करना पड़ेगा। Now apart from these oral tablets, वेजाइनल रिंग्स भी आते हैं जिसमें ये हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल होता है। दे आर नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड इन इंडिया बट दे आर अवेलेबल। The other thing that is available is injections. So a lot of breastfeeding mothers को हम Depo-Provera एडवाइस करते हैं, या जो पेशेंट्स मीनोपॉज के आसपास हैं उनको भी हम Depo-Provera एडवाइस करते हैं। So these are once in 3 month shots. That means हम हर 3 महीने के बाद आपको एक इंजेक्शन लगाएंगे। It is a very effective method, very safe method. The only thing is कभी कभार इससे irregular bleeding हो जाती है या आपको पीरियड आने बंद हो जाते हैं। So which is acceptable, there is no problem. Injections के अलावा implants available हैं, which are available by the name of Norplant in India. So it's a single rod implant which is available, और वो यहाँ बाजू में इंसर्ट होता है। एक छोटा सा निक देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और उसे हम लगा लेते हैं। तो इट इज़ समथिंग जो एक बारी लगाने से आपका 2 years या कॉन्ट्रासेप्शन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगेन अ वेरी इफेक्टिव मेथड। द नेक्स्ट थिंग जो आपने कॉमनली सुना होगा इज IUDs या इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये 2 तरह के होते हैं, एक तो कॉपर टी या मल्टी लोड होता है जिसमें मेन इंग्रेडिएंट कॉपर होता है, और सेकेंड इज अ हार्मोनल IUD जिसमें हार्मोन सिक्रीट होता है। सो द गुड थिंग अबाउट दिस IUD मेथड इज दैट इट इज़ अ वन टाइम इंसर्शन। आप एक बार ही गायनेकोलॉजिस्ट के ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में ही लग जाता है, कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती है और वो आपकी यूट्रस में फिक्स हो जाता है। एंड वंस इट फिक्सेस, तो जितने साल का आपने लगवाया, मान लीजिए 3 years का आपने कॉपर टी लगवाया तो वो 3 years का प्रोटेक्शन देगा, अगर 5 years का लगवाया तो 5 years के लिए। सो आपको बस लगवाना है और अब आप भूल जाइए, ठीक है। कॉपर जो होता है ना वो टॉक्सिक होता है, तो आप जब यूट्राइन कैविटी में वो ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि स्पर्म और एग नहीं मिल पाते। द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव आपकी सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देता है, मतलब वहाँ पे रास्ता ही बंद कर देता है, स्पर्म अंदर एंट्री ही नहीं कर पाते हैं। विद द हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव कई बारी पीरियड्स बहुत स्लो हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि इट गिव्स कॉन्ट्रासेप्शन, अगर आप वो वाले पेशेंट हैं जिसमें हैवी ब्लीडिंग हो रही है, इट विल कंट्रोल योर ब्लीडिंग ऑल्सो, अनीमिया भी करेक्ट करता है, तो इट्स अ वेरी गुड वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सो नेक्स्ट वी कम टू समथिंग विच इज़ नॉन हार्मोनल, जहाँ पे हमें मेडिसिन नहीं यूज़ करनी है, विच इज़ प्रैक्टिस बाय अ लॉट ऑफ यंग कपल्स इन इंडिया, एंड दैट इज़ अ फर्टिलिटी अवेयरनेस मेथड। इसमें आप ट्रैकिंग कर रहे हैं अपने पीरियड्स की, आइदर ऑन एन ऐप और यू आर चेकिंग योर टेम्परेचर एवरी डे। जब हमारा ल्यूटियल फेज होता है, मतलब जब एग रिलीज होता है, थोड़ा सा हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये जो टाइम है प्रेगनेंसी का टाइम है। यह सर्वाइकल म्यूकस की थिकनेस से, कंसिस्टेंसी से हमें पता चल जाता है कि ये हमारा फर्टिलिटी टाइम है। सो ईदर यू अवॉइड intercourse during this particular time or you use condoms only during this particular time, या फिर आप withdrawal method यूज़ कर सकते हैं। withdrawal method का मतलब है कि the semen is not deposited inside the vagina, right in the end it is pulled out so that there is the sperms are not ejaculated inside the vagina और आपको pregnancy नहीं होगी। The only problem with these methods, fertility awareness और the withdrawal method या pull out method जैसे लोग बोलते हैं, is that इसमें chance of pregnancy is higher because अगर आपके periods regular नहीं हैं, you cannot track your fertility on an app or anything, ठीक है। या withdrawal method में कई बारी एक आध sperm फिर भी अंदर रह जाता है resulting in a pregnancy. So normally these kinds of methods are practiced by a young couple who thinks कि ठीक है अगर नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर हो भी गई प्रेगनेंसी तो इट्स नॉट अ बैड आइडिया। एंड लास्टली irreversible methods of contraception, which is basically either a
blocking the fallopian tubes in the female, which is called tubectomy, or blocking the vas in the males, which is called vasectomy. Both these methods should only be used if you do not want any more kids. So these are the various options which are available for contraception, and we will try to discuss all of them in more detail in our coming videos, and I hope all these videos will help you in using a contraceptive and in choosing the method which is right for you.